नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसके पहले पीछे जितने कंटेंट दिए गए हैं वो आप लोग देख लें और इसके बाद एक्सरसाइज तब समझ में आएगी। तो और यदि आप लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की पहले, और इसके सारे जितने कंटेंट्स हैं वो सब इसके पिक्स नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए, अपने तैयारी को मजबूत बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज को हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं क्या है। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन बोला गया है फार्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू, ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले करा कि ये प्रॉब्लम को पढ़ करके, यहाँ का ये प्रॉब्लम जो है इसको पढ़ करके, ठीक है, वो क्या करेंगे कि प्रॉब्लम को पढ़ करके और एक फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम क्या करेंगे, बना लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए इस केस में हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनेगा। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, दो प्रॉब्लम दी गई है, इस प्रॉब्लम को पढ़ करके हम इसको पढ़ेंगे। टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू के पार्ट ऑफ ए मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ टूक इन क्विज। कह रहा है क्लास 10th के मैथमेटिक्स क्विज का कंपटीशन है, उसमें कुछ गर्ल्स 10 स्टूडेंट लिए गए, उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज़ के नंबर से 4 अधिक हैं। तो बताना है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने कितने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेट यहाँ पे कर लेंगे, लेट सोल्यूशन, लेट x and y is the number of boys and girls in quiz। इस क्विज में इतने हैं। अब कंडीशन में कह रहा है कुल टोटल 10 स्टूडेंट लिए गए हैं, 10। तो कंडीशन फर्स्ट कर रहा है, कंडीशन फर्स्ट इसमें ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 10 है। हमने मान लिया है कि एक को x है और दूसरा y है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन बन गया हमारा, एक इक्वेशन हमारा बन गया लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। कंडीशन 2 कर रहा है कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन 4, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो इधर लिखेंगे गर्ल्स, कंडीशन 2 बोला गया है, कंडीशन 2, कंडीशन 2 बोल रहा है कि इधर गर्ल्स हैं और इस साइड में बॉयज़ हैं। इसमें कह रहा है गर्ल्स का नंबर जो है बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा है, इतना। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारा बन जाएगा, बॉयज़ को y माना गया, गर्ल्स को इसको x। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, x 4 प्लस x। अब इसको सही ढंग से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ बन गया। इसके बाद एक कहा इसका ग्राफिकली सोल्यूशन बताइए कि कितना है। एक इक्वेशन यहाँ बन गया और एक इक्वेशन यहाँ, ये दो इक्वेशन हमारे बन गए। अब इसको ग्राफिकली सोल्यूशन में जाएंगे, लिखा गया है यहाँ पे, लिखा गया है कि इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे सोल्यूशन जो फाइंड सोल्यूशन ग्राफिकली, फाइंड सोल्यूशन ग्राफिकली ग्राफ से बना करके समझते हैं, ठीक है। तो ग्राफ वाला पार्ट हम देखते हैं कि वो क्या है। ये लिख रहा है x प्लस वाई इज इक्वल 10 और x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे ये देखते हैं
एक है x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसका हम एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस y इन टर्म x। कैसे लिखेंगे? तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। इसके बाद हम टेबल ड्रा करेंगे। इस टेबल में हम क्या करेंगे कि दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम है, रो बनाएंगे, इसे इक्वेशन राइट करेंगे, एक में x एक में y। ग्राफ खींचने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट लेते हैं। x की वैल्यू पहले 0 सेलेक्ट करेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगा, और y की वैल्यू 0 होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। एक ग्राफ है, एक पॉइंट हमारा पॉइंट फॉर्म में कितना आ जाएगा? पॉइंट हमारा क्या आएगा? पॉइंट फॉर्म हो जाएगा एक 0, 10 और एक आ जाएगा 10, 0। एक आया यहाँ से क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को दूसरा इक्वेशन देखते हैं क्या है। दूसरे इक्वेशन को ख्याल रखें कि दूसरा इक्वेशन क्या है। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन ये है x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई यहाँ पर देखिए, x माइनस वाई यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भी एक्सप्रेस कर दीजिए y के टर्म में। इसको भी एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एक्सप्रेस y इन टर्म x। ठीक है, y को x के टर्म में लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा x प्लस 4। फिर यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे x y। अब एक दो पॉइंट, इसमें भी मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो हम जो भी स्मॉल पॉइंट लेते हैं, कोई भी 0 से स्टार्ट करिए, कोई भी अननोन वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे x की। तो x की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा कोई भी पॉइंट जो होगा ईजिली फाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू कुछ भी स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगा 4। यदि x की वैल्यू हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 चाहते हैं तो यहाँ पे -4 रखना पड़ेगा, तो y की वैल्यू 0 आ गया है। ये पॉइंट के फॉर्म में क्या आ जाएगा? पॉइंट के टर्म क्या आएगा? 0, 4, और दूसरा आ जाएगा कितना? एंड -4, 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे ग्राफ पे आएंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रा करेंगे। ये तो सोल्यूशन मिल गया, लेकिन ग्राफिकली सोल्यूशन पूछा है, तो ग्राफिकली सोल्यूशन के लिए देखते हैं कि वो क्वेश्चन है। तो ग्राफ में देखिए, एक पॉइंट आ गया 0, 10, एक 10, 0, 0, 4, -4, 10। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब हम इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसमें अगला ग्राफ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रा करेंगे इस केस में। ये यहाँ पे आपका ग्राफ है, और इसको इक्वल पॉइंट में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट मान लेंगे। नीचे भी यहाँ पे वैल्यू चलेगी, यहाँ से इस केस में नीचे भी हमारी वैल्यू आती जाएगी यहाँ से। हम हर एक नंबर को 2 मान कर चल रहे हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 8 है, और यहाँ पे 10। ऊपर भी वही रूल चलेगा। तो पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं। इस केस में पॉइंट कहाँ है, तो पॉइंट देखिए, पॉइंट यहाँ पे पहला पॉइंट 0, 10 है, और 10, 0 इंडिकेट करते हैं। तो इस केस में 0, 10 और 10, 0 देखिए कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे देखें, इस केस में 0, 10 देखिए, इस केस में 0, 10 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस केस में 0, 10 यहाँ पे एज पे 0 आएगा, और 10 वाई एक्सिस पे जाएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को हम लिखेंगे 0, 10। 0, 10 हम इसको लिखते हैं।
ये 0,10 आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। दूसरा 10,0 तो 10,0 यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे। अब इस केस में हम यहाँ के इसको लाइन मिला देंगे, यहाँ से इसको लाइन लेकर आएंगे और सीधे यहाँ से मिलाएंगे इस केस में, जो यहीं से होकर के जाता है इससे। एक लाइन बन गया। दूसरा लाइन हम ड्रा करते हैं इस केस में। दूसरी लाइन को देखते हैं कि दूसरा लाइन क्या है। दूसरा पॉइंट 0,4 है और एक -4,0 है। तो 0,4 देखिए कहाँ है, 0,4, 0 यहाँ पे पड़ेगा और 4 यहाँ पे पड़ेगा इस केस में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इस केस में 0,4 यहाँ पे, ठीक है। और एक -4,0 है, a -4,0 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a -4,0, -4,0 कहाँ से आएगा, ये देखें -4,0, ठीक है, -4,0, -4 कहाँ आएगा, इस एक्सिस पे आएगा, इधर -4 और -0 तो यहाँ पे आएगा एक पॉइंट। अब यहाँ से एक लाइन हम दोनों को मिलाएंगे यहाँ से, ठीक है, जो यहीं से बिल्कुल हो करके निकलेगा और इस लाइन से होकर के जाएगा। तो दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे, लगभग इसके नीचे कौन सी नंबर दिख रही है इस केस में, यहाँ पे देखिए ए नीचे दिख गया इसका, और इसके आगे के नंबर ए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ए इसके सोल्यूशन माने जाएंगे। यहाँ का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 और एक कामा है 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 8 आएगा। तो ए इसके सोल्यूशन माने जाएंगे, ठीक है, 2,8। अब देखिए ये नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इतना है, नंबर ऑफ बॉयज इतना आगे, ठीक है, और इससे इतने अधिक है। तो 2,8 पे राइट कर सकते हैं। स्केल थोड़ा बना लेंगे, दोनों को 10 होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 8 हैं, और इसमें और एक केस में यदि न्यूमेरिकली यहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए इक्वलिटी होल्ड होकर के चलनी चाहिए, यहाँ से इसको लाइन बिल्कुल सीधा रहनी चाहिए। यहाँ से देखें, यहाँ के नंबर में देखेंगे यहाँ पे और ये की वैल्यू, तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ए 2 और 8 आ सकते हैं इस केस में सोल्यूशन। तो ए आपका ज्योमेट्रिकली सोल्यूशन रहा। अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस बॉयज़ कितने हो गए, बॉयज़ आपके हो गए कितने 2, और गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स आपकी हो गई 8। तो इस तरह से ये दोनों जो है क्विज में आ जाएंगे। 10 स्टूडेंट लेना है, 10 स्टूडेंट आसानी से आ सकते हैं। दूसरा केस कि यहाँ पे यदि ए न्यूमेरिकल वैल्यू यदि इस केस सही है तो ये सही आएगा, नहीं तो वो हॉरिजेंटली यहाँ पे लाइन में आ सकता है। इस केस में यहाँ से ठीक नीचे वैल्यू जो दिखेगी वही ले सकते हैं, और इसके यहाँ पे सामने, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ग्राफ यदि इक्वल रहेगा तो बिल्कुल सही से वैल्यू आएगी, आनी चाहिए। देखिए दोनों गर्ल्स और बॉयज दोनों 10, 8 होना चाहिए और 8 हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सोल्यूशन क्या है। अगला क्वेश्चन 2 वाला पार्ट है, इसी में उसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, ये भी प्रॉब्लम है, इसको पढ़ करके सॉल्व कर लेना है। लिखा गया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कास्ट 50, वेयर है जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर 46। कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन मिल करके 50 रुपये मिल जाते हैं, 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ मिल करके 46 रुपये मिल जाते हैं। फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कास्ट ऑफ 1 पेन। इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करके लिखेंगे लेट x and y is the cost of 1 pencil and 1 pen एक ही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है 7 पेंसिल है 7 पेन है, ठीक है। तो कास्ट इसका टोटल कितना हो जाएगा, पहला कंडीशन में 7x प्लस 5x, इस केस में यहाँ पे 5x आना चाहिए, 5x हटाइए, यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे 5
एक्स प्लस 7y इक्वल टू 50। एक इक्वेशन ये बन गया। कंडीशन 2 में कह रहा है कि 7 पेंसिल हैं और 5 पेंसिल है, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट को देखेंगे। तो ग्राफ आपको खींचना आना चाहिए, पॉइंट आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। तो आइए हम ग्राफ खींचते हैं। लीनियर इक्वेशन 1 फॉर ग्राफ। ग्राफ के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 को एक्सप्रेस करिए। एक्सप्रेस y इन टर्म x में लिखिए। तो इसमें y को लिखेंगे तो यहाँ पर y लिखेंगे, और इस वाले टर्म को इधर लेकर जाएंगे तो आएगा 50 माइनस 5x होल बाई y का कोफिशिएंट 7 है, 7 यहाँ लिख देंगे। फिर टेबल बनाएंगे। इसके बाद टेबल यहाँ पे बनाते हैं। मिनिमम हमको पॉइंट चाहिए कितने, 2 चाहिए। मिनिमम 2 मिलने चाहिए यहाँ पे पॉइंट, x एंड y। बताइए x की वैल्यू यदि हम 0 रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 50/7। x की वैल्यू 0, 50/7। 50/7 को तोड़ेंगे, ठीक है, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 7.1 मैं मान लेता हूँ, 7.1, ठीक है, ये आएगा 7.1। दूसरा केस में x इसकी वैल्यू 0 होने के लिए, y की वैल्यू 0 होने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू यहाँ 50 हो जाए। यदि 50 हो जाए तो 50 से 50 कट करके 0 हो जाएगा 50। तो x की वैल्यू 10 रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 5 है तो 10 हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 यदि यहाँ पे रख दें तो आंसर आ सकता है। पॉइंट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स वाई पॉइंट के फॉर्म में कैसे इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे 0,7.1 एंड 10,0, इतना लिख दिए। अब इसके बाद हम दूसरे पॉइंट को, दूसरे इक्वेशन को लेंगे। 7x प्लस 5y इक्वल टू 40x, ठीक है। नाउ इक्वेशन 2 अगेन। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस उसको करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे सिमिलरली लगाएंगे। क्या आएगा, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 7 को इसको ट्रांसफ़र करेंगे 7x, तो आएगा 46 माइनस 5x होल बाई, यहाँ पे देखें 5 से डिवाइड कर देंगे। x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 5 है, 5 से इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में इस फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला वाला पार्ट में इसके आगे पार्ट क्या आ सकता है, ठीक है। और दोनों पॉइंट के सॉल्यूशन हमको आनी चाहिए। देखिए इसी पेज पे आगे वाले टर्म को मैंने दोनों इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको आसानी से यहाँ से हम हटा रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, देख लिए होंगे आप लोग। अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब इस केस में इसका पॉइंट का टेबल बनेगा। इसमें टेबल हम बनाएंगे, यहाँ पे टेबल बनेगा। अब टेबल हम बना करके सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे टेबल में 2 वैल्यू हमको चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। इसके लिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे y, और 2 लाइन बनानी चाहिए यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 46.8, 46/5। सॉल्व करके हम ये लिख देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल को 1 डिजिट पे लिखिए, ठीक है। तो 9.1 बचेगा, 9.2 आना चाहिए, 9.2 आएगा डेसिमल में। अब इसके बाद y 0 होने के लिए, यहाँ पे y 0 होने के लिए x क्या रखना होगा, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 46 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे 46/5 ये रखें। यदि यहाँ 46/5 हम रख देंगे तो ये टोटल आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी भी डेसिमल वैल्यू देखें यहाँ पर आएगी 9.2,
ठीक है, 9.2 इसमें भी आ जाएगा। अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब 9.2 डेसिमल फॉर्म में हो गया तो डेसिमल फॉर्म में राइट कर देंगे और दोनों पॉइंट को इंडिकेट करेंगे ग्राफ पे। ठीक है, दोनों ग्राफ पे सोल्यूशन कर देंगे यहाँ पे। अब इस केस में हम पॉइंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, पॉइंट फॉर्म में कैसे बनेगा, तो लिखेंगे 0,9.2, दूसरा हो जाएगा एंड 9.2, 0। इस केस में एक ग्राफ मिल गया और पहला ग्राफ, पहले पॉइंट का ग्राफ यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे पहले वाले पॉइंट से लिख देंगे कितना, 0,7.1 एंड दूसरा लिख देंगे 10,0। ठीक, अब इसको ले चलिए ग्राफ प्लाट पे, ग्राफ हम ड्रा करेंगे यहाँ से। अब हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग समझ लिए होंगे, यहाँ से अब इरेज करके आगे देखते हैं। अब इस केस में हम आ गया, अब ग्राफ खींचेंगे हम यहाँ से, ग्राफ कैसे आएगा देखें, ग्राफ सभी पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, सभी पॉइंट को इंडिकेट कर देंगे। मैक्सिमम इसका पॉइंट देख लीजिए 7 है और 10 है और 9 है, तो 7.1 और 9.2 को इसका मार्किंग हम कर लेंगे, दो का रेशियो लेकर चलते हैं। इस केस में हमने इक्वल पार्ट में सबको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी वही काम चलेगा, 1 2 3 4 5 6, सब में इक्वल पार्ट में, कोई माइनस में नहीं है तो माइनस में नहीं राइट करते हैं। 0,9.2, 0.9 तो यहाँ पे लिखेंगे, 2 का स्केल चलेगा, 2 4 6, 2 का स्केल बना सकते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, इसमें भी वही 2 4 6 8 10। ठीक है, यहाँ पे 12, तो 2 का स्केल बन गया। अब ये पॉइंट आएगा 0,9.2, तो इस पेज पे देखिए 9 कहाँ आएगा, 9.28 से यहाँ पे 9 आएगा, 9 से थोड़ा सा सामने आगे की ओर यहीं पे एक पॉइंट मिल जाएगा इस केस में। ठीक है, इस केस में यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको ख्याल रखें, देखें 9 यहाँ पे, इस केस में 9 है, यहाँ पे एक पॉइंट रखिए 9 पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट 9,2 देखें, 9.2, 0, तो 9.2, 0 यहाँ से है। इन दोनों से मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन हम दोनों को मिलाते हुए ड्रा कर रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे दोनों को हम ड्रा कर देंगे। अब एक लाइन बन गया। अब दूसरे पॉइंट यहाँ 0,7.1 है और 10,0 है, तो 0,7.1 को देख लें, 7.1 का 8 आएगा, 6 से ज़्यादा आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे चलेगा, उसके लिए ग्राफ हम यहाँ पे 7 यहीं पे आ सकता है, 6 हो जाएगा, 7.1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा। दूसरा केस 10,0, 10,0 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे आएगा, इस केस में यहाँ पे 10,0। ठीक है, यहाँ पे 10 और इस पॉइंट पे यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इससे हम यदि मिलाएंगे यहाँ पे एक लाइन, तो यहाँ से मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे से कट करेंगे यहाँ पे, तो जहाँ पे कट करेंगे ये इसके सॉल्यूशन आएंगे x, y। अब x, y अब देखने के लिए हम इसके नीचे आएंगे, नीचे ठीक वैल्यू देखेंगे क्या लिखा है और यहाँ इसके पॉइंट के सामने, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है, ये इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, यही इसके सॉल्यूशन आएंगे, तो इस सॉल्यूशन में हम पार्शियली लेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि 8 और 10 9 के बीच में है, 9 से कुछ है, तो इसीलिए फ्रैक्शनल वैल्यू है। ठीक है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को फ्रैक्शनल वैल्यू कहेंगे, तो यहाँ पे ए इसके जरूरी, ए इसके डॉटेड लाइन से हम पढ़ लेंगे कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। ठीक है, यहाँ से अब इसको न्यूमेरिकली ये फ्रैक्शनल आ गया तो पढ़ेंगे कैसे, तो इस केस में हम इन दोनों इक्वेशन को जो है उसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो एक्स और वाई की वैल्यू जो डिटरमाइन हो गई यही उसके सोल्यूशन बनेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट कितना आएगा, 8 रुपये कुछ पैसे आएंगे एक पेंसिल का, और एक पेन का कितना आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन, तो एक्स इज ग्रेटर देन 8, वाई जो है वाई इज लेस देन 2, y is less than 2, y is less than
2, 2 से कम आएंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल में आने के लिए अब हमको जानने के लिए इसको खुद का दोनों इक्वेशन जो है अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इतना पता है कि x की वैल्यू 8 से ज़्यादा आएगी और y की वैल्यू जो वो 2 से बड़ी होगी। और फ्रैक्शनल वैल्यू जाने के लिए ग्राफ से एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है, तो हम यहाँ पर एक एवरेज वैल्यू डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये आपका क्या है, कास्ट ऑफ ए पेन, आप बोला जाएगा कास्ट ऑफ पेंसिल। ठीक है, तो एक पेंसिल की कीमत जो है, ठीक है, 8 रुपये से अधिक होगी और पेन की कीमत जो है 2 रुपये से कम होगी। तो एक ख्याल रखना यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू इस तरह से यहाँ निकल सकता है। यदि हम न्यूमेरिकल इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली ना करके अलजेब्रिक मेथड से करें तो फ्रैक्शनल वैल्यू डिटरमाइन क्या हो सकती है, लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। हाँ, देखिए दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। ये पता करना है यहाँ से। इस इक्वेशन को देख करके हमको पता कर देना चाहिए कि दोनों इक्वेशन में कौन कौन से पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको आपका जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस केस में दिया गया है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों से, कि दोनों केस में अब इतने आ गए तो इससे कंपेयर करेंगे, रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू डिसाइड कर लेंगे, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4 और c1 इज इक्वल टू 8। a2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -9। रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, a1 बाई a2 कितना आ गया 5/7, कामा b1 बाई b2 ये दिख गया यहाँ पे -4/6। -4/6 को सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2/3 माइनस में। c1 बाई c2 की रेशियो क्या दे रखा है यहाँ पे, c2 8/-9, 8/-9। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा तो इसको छोड़ देंगे। अब a1 बाई a2 b1 बाई b2 की वैल्यू को कंपेयर करिए। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे b1 बाई b2 की वैल्यू ये दे रखा है और a1 बाई a2 की वैल्यू ये दे रखा है। क्या दोनों सेम लिख रहे हैं, नहीं। तो इस केस में हमारा कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ ज्योमेट्री कह रहा है कि a1 बाई a2, ठीक है, b1 बाई b2 ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल रेशियो नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे पता चल गया कि दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इतना ही बताना है कि फाइंड आउट वेदर रिप्रेजेंट लाइन, ठीक है, वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे कहेंगे हेंस इट्स क्लियर, इट इज क्लियर बोथ लाइन is intersect at point, किसी एक पॉइंट पर ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह पहचान में होना चाहिए। बस इसमें ये बताना है कौन इंटरसेक्टिंग है, कौन नॉन इंटरसेक्टिंग है, कौन पैरेलल है, कौन कोइंसिडेंट है। तो ये दोनों कंडीशन पता चल गई। एक कंडीशन है इंटरसेक्टिंग की, कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट का कंडीशन है। दूसरा केस, दूसरा देखते हैं इसमें दूसरा केस इसकी क्या है। दूसरा केस में ये भी एक इक्वेशन दिया है। ठीक है, अब इसको भी ध्यान दें, ए क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे दे रखा है a1 बाई a2। a1 की वैल्यू देखें कहाँ मिलेगा 9, b2 a2 की वैल्यू 18, तो इस केस में आएगा 1/2। b1 बाई b2 क्या दे रखा है, b1 बाई b2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, ये भी 1/2 आ गया। c1 बाई c2 चेक करते हैं, c1 बाई c2 की वैल्यू है 12 और इसकी है 24, ये भी आएगा 1/2। तो इस केस में तीनों सभी रेशियो इक्वल है,
तो यहाँ पे लिख देंगे A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब इसमें आल केस आर इक्वल, ठीक है, सभी इक्वल है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि इस केस में सभी इक्वल हो गया। ठीक है, तो कॉन्सिडेंट, ठीक है, बोथ पॉइंट्स पेयर ऑफ बोथ लाइन, पेयर ऑफ लाइन आर कॉन्सिडेंट। एक कॉन्सिडेंट की कंडीशन है, यदि सभी आल द रेशियो ऑफ A1 A2 B1 B2 C1 C2 की यदि सेम है तो एक कॉन्सिडेंट लाइन होती है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है कॉन्सिडेंट लाइन की, कंडीशन ऑफ कॉन्सिडेंट, कंडीशन ऑफ कॉन्सिडेंट। ठीक है, अगला केस देखें। अगला क्वेश्चन इसी के टाइप का है, उसमें भी यही चेक करना है, इसमें भी देख लें, इसको भी देखें, साफ यहाँ दिख रहा है, ये 6 है, ये 2 है, डिवाइड करेंगे इतने भी 10 है, यहाँ पे 9 है। तो इस केस में देखें A1/A2 यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सी बात है, A1/A2 इसकी वैल्यू है 6, A1 A2 की वैल्यू है 2, इसको सॉल्व कर देंगे 3 आ जाएगा। B1/B2 का रेशियो क्या आ जाएगा, -3/-1, इसकी भी आएगा वो 3 ही आएगा, इसकी 3 आएगी। C1/C2 ये आ जाएगा +10 और दूसरा आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 10/9। अब इस केस एनालिसिस करने के बाद पता चल रहा है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में बोथ द लाइन, पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल, hence pair of line are parallel, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, इस केस में ख्याल रखना। ठीक है, पैरेलल हैं ये सब, तो इसको हम पैरेलल लिखते हैं। अब इस केस में कंडीशन ये पता हो गया। दूसरा केस में हम ये देखते हैं, दूसरा केस क्या है। दूसरा केस है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सुन ले, कंसिस्टेंट किस किस में होता है। कंसिस्टेंट के केस में इसमें ध्यान रखना, कंसिस्टेंट के केस में होता है, ये आएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, फिर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इतने केस कंसिस्टेंस में आता है। इनकंसिस्टेंस में क्या आता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये नॉट इक्वल टू होता है। बस मतलब ये पैरेलल है और ये कॉन्सिडेंट है और ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। मतलब ऐसे इक्वेशन जिसके कम से कम एक से अधिक सोल्यूशन हो या एक भी सोल्यूशन हो, तो कंसिस्टेंस जिसके कोई सोल्यूशन नहीं है तो ये पैरेलल के केस में मिलता है। यही यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, यहाँ पे A1/A2 का मतलब 3/2, B1/B2 का मतलब 2/-3। ठीक है, ए आ गया। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये दोनों लाइन क्या बन जाएगी, ये दोनों लाइन क्या बन जाएगी, ये कंडीशन किसकी है, इंटरसेक्टिंग की, इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। तो ये कॉन्सिस्टेंस है। ठीक है, ए वाली कंडीशन मिल गई, तो कह सकते हैं बोथ पेयर ऑफ लाइन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है, एक ख्याल रखना। आगे वाले में देखते हैं, अगला वाला पार्ट इसका क्या है।
आगे वाले में भी यही कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, तो इस केस में भी वही काम चलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, 2/4, ठीक है, एक आएगा A1/A2, B1/B2 क्या आ जाएगा, B1/B2 -3/-6, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों कट करके कितने आ जाएंगे, 1/2, ये भी दोनों सिंप्लीफाई करके 1/2, C1/C2 क्या निकल करके आ जाएगा, यहाँ पे -8/-9, तो ये इक्वल नहीं रहा। तो इस केस में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये आएगा। अब इस केस में एक किसका कंडीशन है, पैरेलल का, पैरेलल का है, ठीक है। जब पैरेलल का कंडीशन है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, ये दोनों लाइन इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। बस कंडीशन ही चेक करना है कौन है। आगे का देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन में भी यही है। देखिए 2/3, इसकी कंडीशन को चेक करते हैं और देखिए यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू क्या है, A1/A2, A1 की वैल्यू है 3/2 होल बाई A2 की वैल्यू है 9। सॉल्व करेंगे 3/2 इंटू 9, इससे कैंसिल होकर के आ जाएगा 3, तो आएगा 1/6। B1/B2 क्या है, B1/B2 यहाँ पे आएगा 5/3 होल बाई -10, तो इस केस में आ जाएगा 5/30, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस में आएगा तो आएगा 1/6 माइनस में। यहाँ पे देखें माइनस है और प्लस में, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। यहीं से चेक हो गया कि एक कंडीशन क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। अब ये दोनों केस क्या है कि ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हमें ये इंटरसेक्टिंग आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जब पता चल गया तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइन, क्योंकि एक क्या है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो इसके कम से कम एक सोल्यूशन हो जाएंगे। और जिस पेयर ऑफ इक्वेशन के एक या एक से अधिक सोल्यूशन होते हैं वो क्या है, कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, एक कंसिस्टेंट है, एक कंसिस्टेंट लाइन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ चेक ही करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखते हैं इसको, देखें चेक करके बताइए। 5/10 -1/2, -3/6 ये भी -1/2, 11/22 ये भी -1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोनों के केस में कि इसके क्या कोइंसिडेंट हो गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। A1 की वैल्यू यहाँ मिलेगी 5/10 -10, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा -3/6, C1 की वैल्यू -11/22। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा -1/2, ये भी आएगा -1/2 और ये भी आएगा -1/2, ऑल इक्वेशन। तो एक केस किसका है, कॉन्सिडेंट का, ठीक है, कंसिडेंट, कंसिडेंट है। और जब कंसिडेंट हो गया तो पेयर ऑफ इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या है ये, कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। तो इस केस में ध्यान रख लेना, ठीक है। कंसिडेंट और कंसिस्टेंट दोनों में डिफरेंस है, उसका सोल्यूशन एक या एक से अधिक हो तो कंसिडेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, और एक कंसिडेंट के केस में है। अगला केस देखते हैं, अगला वाला क्या है। आगे वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही वेरीफाई होगा, दोनों को चेक करके बताइए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है 4/3/2 तो 2/3 आएगा, यहाँ पे 2/3 दिख रहा है, यहाँ पे 2/3 दिख रहा है। तो एक केस किसका है, एक कॉन्सिडेंट हो गया। जब एक कॉन्सिडेंट हो गया तो दिस क्वेश्चन
यहाँ पे क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन किसका है, कंसिस्टेंट का है। कंसिस्टेंट, इट कंसिस्टेंट है क्योंकि ये कंडीशन किसकी फॉलो करेगा, सभी इक्वल हो जा रहे हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, सभी इक्वल। 4/3 2/2, तो 2 से 2 कैसे 2/3 आएगा, ए भी 2/3 ऑलरेडी है, ए भी जो है आपके 2/3 आएगा, तो सभी केस इक्वल आएंगे, आसानी से हम देख सकते हैं 2/3 2/3 2/3। ठीक है, तो कंसिस्टेंट हो गया, पता चल गया। आगे देखते हैं अगला क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तो बाय बाय। यदि किसी को स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट सोल्यूशन समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमको बताएं, और यदि इसमें किसी भी टाइप की कोई कमी रह जाए तो कृपया ये भी बताएं कि कौन सी सजेशन भी आपके लिए। हमारा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।